हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। इस चैनल पे आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में आज हम देखेंगे। पॉलिनेशन जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और जानते भी आते हैं बहुत कुछ इसके बारे में। तो इसी को ही आज हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी भी सीड प्लांट में फर्टिलाइजेशन को करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रोसेस। जब तक पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिससे कि सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सीड प्लांट में पॉलिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेसेसरी प्रोसेस है जो कि फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, तो पॉलिनेशन में होता क्या है? पॉलिनेशन में ये होता है कि फ्लावर के अंदर जो एंथर प्रेजेंट है उस पे प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन काफ़ी सारे, और ये पॉलन ग्रेन किसी भी मीडियम से अगर उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक या फिर दूसरे स्पीशीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। जिसमें क्या होता है कि फ्लावर के एंथर जो है उसमें जो पॉलन ग्रेन है अगर वो उसी प्लांट के फ्लावर तक पहुंच रहा है या फिर वो उस प्लांट के फ्लावर से दूसरे सेम स्पीशीज़ के अदर प्लांट तक पहुंच करके वहाँ के स्टिग्मा पे जा करके उसको फर्टिलाइज करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनाइजेशन। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन जो होता है ये किन किन टाइप्स के होते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन और नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर है उसके एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक या फिर सेम स्पीशीज के अदर फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड कंडीशन यानी कि सेम फ्लावर का उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाती है। इसमें बस एंथर जो होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है। ये प्रोसेस भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी, लेकिन इस स्टेज को हम जिनेटोगेमी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है, पर जो होस्ट प्लांट है, जो मदर प्लांट है वो सेम है, यानी कि इसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो सेम रह रहा है, जेनेटिक मेकअप इसका सेम हो रहा है, तो इसके जीन्स में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो ये प्रोसेस कहलाती है जेनेटोगेमी, लेकिन ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। अब सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले पौधों में कुछ एडेप्टेशन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन वाले पौधों में पाए जाने वाले एडेप्टेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जो भी पौधा सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो सबसे पहले उस पौधे को बाइसेक्सुअल होना ज़रूरी है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही पाए जाने ज़रूरी है, या फिर उस प्लांट को मोनोशियस होना ज़रूरी है, यानी कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही एक पौधे में पाए जाने ज़रूरी है। इसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। इसके अलावा जो कार्पल है और स्टेमन है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही, स्टेमन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कार्पल दोनों को एक ही साथ मैच्योर होना भी बहुत ज़रूरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। इस प्रोसेस को, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होमोगोनी कहेंगे, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब एक ही साथ मैच्योर होता है तो इस प्रोसेस को हम होमोगोनी कहते हैं। और इसके अलावा जिस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है वो मोस्टली अनअट्रैक्टिव होते हैं। ये कलरलेस होते हैं, स्मेल भी इसमें कोई अच्छी नहीं होती है जनरली, और फ्लावर छोटे होते हैं, बीज की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये सब जो कारण है, ये सब जो अडेप्टेशन है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो सेल्फ पॉलिनेशन वाले पौधे हैं इसमें नेक्टर भी नहीं पाया जाता, यानी कि वो मीठा रस जिसके लिए जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो नेक्टर नहीं पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल तो होते हैं, यानी कि उसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, पर वो फ्लावर खिल नहीं पाते हैं। तो खिलने नहीं की वजह से जब वो फ्लावर खिल नहीं पाते तो ऑब्वियसली उनका पॉलन ग्रेन भी बाहर जा नहीं सकता, ना ही उस फ्लावर के अंदर दूसरा पॉलन ग्रेन आ सकता है। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ऐसा हमको देखने को मिलता है मूंगफली में, ग्राउंडनट में हमको देखने को मिलता है ऐसा कि उसके फ्लावर जो होते हैं वो खिलते नहीं है, तो उसके अंदर ही जो
मेल और फीमेल पार्ट है उससे ही उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता है। तो ये सब एडेप्टेशन पाए जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन वाले पौधों में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जिन जिन पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के उस फ्लावर पौधे में क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले कि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, किसी दूसरे फैक्टर पे हमको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि उसको उसी पौधे के दूसरे फ्लावर तक पहुंचना है या फिर उसी स्टिग्मा तक पहुंचना है जिस फ्लावर पर वो है। नेक्स्ट, इसको बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन इसको रिक्वायर्ड नहीं होते हैं पॉलिनेशन के लिए। साथ ही साथ फ्लावर अगर अनअट्रैक्टिव है तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होना है ना। और इसमें जो बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन नहीं बनते हैं, ये कलरलेस है, स्मेललेस है, तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी भी यूज़ नहीं करनी पड़ती अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जब इसमें नहीं लगती तो वो सारी एनर्जी का सेव हो जाता है, वो सारी एनर्जी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है सेल्फ पॉलिनेशन के, तो हम वो भी देख लेते हैं कि इसमें क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो दूसरे स्पीशीज़ के जीन इसके साथ मिक्स नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला पौधा हमको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से नई वेरिएशन, नए टाइप की वैरायटी हमको नहीं मिलती है। वही मदर प्लांट का जो जीन है वो कंटिन्यू चलता आ रहा है, तो इससे जो पौधे बनते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उसके सीड्स भी छोटे होते हैं, फ्लावर भी साइज़ में छोटे होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं। इसमें बहुत ही जल्दी पैथोजन का असर हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये बीमार हो जाते हैं, साइज़ में भी छोटे होते हैं, एकदम कमज़ोर से पौधे बनते हैं इससे, और कोई जेनेटिक वेरिएशन हमको इसका मिलता नहीं है। इसमें जो सीड बनते हैं वो भी काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इसके डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पर। क्रॉस पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो एंथर है उससे निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी स्पीशीज़ के जैसे इस फ्लावर है, इसका एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी स्पीशीज़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पौधे में और फ्लावर में कुछ अट्रैक्शन पाए जाते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करें। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमेशा हमको पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है। पॉलिनेटर वो चीज़ होते हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो मीडियम होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करे, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है ये हमेशा किसी मीडियम के थ्रू ही होती है, यानी कि ये एयर में, वाटर की प्रेजेंस में, किसी इंसेक्ट या एनिमल के थ्रू ही होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो मीडियम जो अदर बाहर मीडियम है, ये एयर वगैरह, उसको हम कहेंगे पॉलिनेटर। तो क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इसमें पौधों में अट्रैक्शन पाए जाते हैं, जैसे कि वो साइज़ में बड़े होते हैं, फ्लावर कलरफुल होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, उसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है, उसमें एडिबल सैप प्रेजेंट होता है जिसको खाने के लिए उसकी लालच में इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें अट्रैक्शन के तौर पर पाई जाती है जो कि पॉलिनेटर को अपने ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला अडेप्टेशन है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि जिस फ्लावर का एंथर है अगर वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है या फिर उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तब वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि वो एंथर से घिरा हुआ पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा तक पहुंचा या फिर उस प्लांट के दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचा तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाया, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी ही नहीं। ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है एप्पल में, ग्रेप्स, ऑर्किड, इन सब पौधों में हमको ये देखने को मिलता है कि वो उसके जो पॉलन ग्रेन है वो सेल्फ स्टेराइल होते हैं, वो खुद को ही जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। ये एक कंडीशन हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि उनमें खुद में जब फर्टाइल नहीं होगा, वो फर्टिलिटी नहीं शो करेगा, तो ऑब्वियसली उनको दूसरे प्लांट पर के साथ
फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। इसके अलावा और भी इसमें अडेप्टेशन पाए जाते हैं, जैसे कि यूनिसेक्सुअलिटी। जैसे कुछ प्लांट होते हैं उसमें मेल फ्लावर अलग पौधे पर होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग पौधे पर होते हैं। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर ही अलग अलग पौधे पर होंगे तो इसमें ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। नेक्स्ट और हम अडेप्टेशन देख लेते हैं इसके। ये है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें जो पॉलन ग्रेन है अगर उसी के स्टिग्मा पर गिरते हैं तब वो जर्मिनेट नहीं होते, पर वो अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गिरते हैं उस सेम स्पीशीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा तक, तब वो जल्दी ही जर्मिनेट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रीपोटेंसी। ये सारी कंडीशन जो होते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन से। तो जाहिर सी बात है, क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग पौधे के जीन्स जो होते हैं वो मिल रहे हैं, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन हमको साफ साफ देखने को मिलता है। और दो डिफरेंट पौधे के जीन्स आपस में जब मिलते हैं तो उसका न्यू टाइप के उसमें जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे जो पौधे बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। इससे हमको नए ब्रीड मिलते हैं। इससे जो बने हुए ऐसे फ्लावर से बने हुए जो सीड्स हैं उसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है। ये इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी नंबर में ज़्यादा बनते हैं, हाइट वगैरह भी इसकी अच्छी होती है, अच्छे किस्म इसके बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके एडवांटेजेस में आएंगे। और इसका फ्लावर भी अट्रैक्टिव होता है और मजबूत होता है। पैथोजन का जो पैथोजन जो है इसमें कम से कम इसमें अफेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, जैसे कि मैंने बताया कि फ्लावर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वगैरह होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है। तो ये सब करने के लिए, उस पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी एनर्जी उनकी एक्स्ट्रा लग जाती है अपने आप को अट्रैक्टिव मजबूत बनाने के लिए। और इसमें जो होता है, इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो पेरेंट का जो जीन है वो प्योर नहीं रह जाता। दो प्लांट के बीच में जब ब्रीडिंग होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसका जो जीन है वो जेनेटिक मेकअप भी चेंज हो जाता है, तो वो प्योर लाइन बरकरार नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस क्रॉस पॉलिनेशन के। पर फिर भी अगर हम कंपेयर करें कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा बेस्ट है, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही बेस्ट होता है, क्योंकि इसके फल वगैरह जो पौधे होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जेनेटिक वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पॉलिनेशन की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिनेशन का ही सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगी, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन किन किन पॉलिनेटर पर डिपेंडेंट है उसके बारे में पढ़ाऊँगी। तो तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को, A1 सॉल्यूशन को, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।